डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। राहुल, जो विवेक का बचपन का दोस्त है, शहर से गांव लौट रहा है। ट्रेन लेट हो चुकी है और रात के 1 बजे वह कालीपुर जंक्शन पर फंसा हुआ है। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा है। सिर्फ एक टूटी हुई लाइट बार बार टिमटिमा रही है। प्लेटफॉर्म के एक कोने में पुराने लाउड स्पीकर से बहुत धीमे से कोई पुराना रेलवे ऐलान खुद ब खुद बजने लगता है, जबकि स्टेशन मास्टर तो है ही नहीं। राहुल मोबाइल निकालकर विवेक को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज की जगह लौट जाओ, अभी के अभी लौट जाओ जैसी टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। राहुल ने कहा, हेलो हेलो विवेक, ये कैसी आवाज आ रही है? और इतना कहते ही फोन कट हो जाता है। राहुल को दूर से हेडलाइट दिखाई देती है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रेन का नंबर और नाम मिटा हुआ है। बस अंदर से लाल रोशनी की लहरें और परछाइयां जो हिल रही थी। राहुल ने कहा, यही स्पेशल ट्रेन है? ये तो किसी भूतिया ट्रेन के जैसा दिखता है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। राहुल पहला कदम बढ़ाता है, तभी उसने देखा पहले डिब्बे में एक टेढ़ी गर्दन वाला आदमी लाल आंखों से उसकी ओर घूर रहा है। राहुल ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और पटरियों पर आ गिरा, लेकिन ट्रेन के डिब्बे भी पटरियों से उतरकर उसकी तरफ रेंगने लगे, जैसे लोहे के जिंदा सांप हो। अचानक सायरन बजा। दूसरी दिशा से एक मालगाड़ी आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, पटरियां खुद ब खुद बदल गईं और मालगाड़ी गायब हो गई। भागते भागते राहुल पुराने रेलवे क्वार्टर में आ घुसा। दीवारों पर ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें टंगी थी और धीरे धीरे उनकी आंखें लाल हो रही थी। राहुल घबराया। उसने कहा, कौन हो तुम सब? ये मैं क्या देख रहा हूं? तभी एक अनजानी आवाज पीछे से आती है, अपना टिकट दिखाओ। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। विवेक और बाकी यात्री दरवाजे पर ही खड़े थे। राहुल का होश उड़ जाता है। राहुल डर के मारे रेलवे क्वार्टर के खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो 1940 के कालीपुर स्टेशन पर खड़ा था। वही भूतिया ट्रेन पूरी रफ्तार से उसकी ओर आ रही थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। ट्रेन काफी रफ्तार से उसकी ओर आ रही थी और जैसे ही ट्रेन उससे टकराती है, राहुल खुद को एक डिब्बे में पाता है जहां कोई खिड़की नहीं थी, बस लाल बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्रेन की आवाज अब और भी भयानक और डरावनी लग रही थी। तभी
भूतिया यात्रियों के बीच से विवेक बाहर आता है और बोला, मैंने तुमसे कहा था लौट जाओ, चले जाओ यहां से, पर तुम नहीं माने। अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानता। राहुल ने कहा, विवेक तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और ये तुम्हें क्या हो गया है? विवेक ने कहा, अब तुम्हारा भी टिकट चेक होगा। राहुल के हाथों में एक खून से सना पुराना टिकट था। ट्रेन अब एक सुरंग में प्रवेश करने लगी और खिड़कियों के बाहर खून से भरी नदियां और टूटे हुए पुल नजर आ रहे थे। लोगों के कटे हुए हाथ भी दिख रहे थे। विवेक समझ नहीं पाया कि अब राहुल का क्या होगा। उसने राहुल को मना किया था इस ट्रेन में चढ़ने से, पर राहुल नहीं माना। विवेक बताता है, ये ट्रेन उन सब की है जो मौत के वक्त सफर में थे। अब तू भी उनमें से एक है राहुल। मैंने तुम्हें चिताया था पर तू नहीं माना। राहुल तभी भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिब्बे के दरवाजे खोलते ही दिखता है कि बाहर सिर्फ खाली अंधेरा और पटरियों पर लटकते इंसानी हाथ। राहुल काफी डर जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। विवेक और भूतिया यात्री राहुल की ओर बढ़ने लगे। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वो ट्रेन से कूदता है तो उसकी जान चली जाएगी। अगर वो ट्रेन में रहता है तब भी वो मारा जाएगा। उसने अपने मौत को काफी करीब से देख लिया था, पर राहुल ने सोचा मरना तो है ही, चलो मैं बाहर ही कूद जाता हूँ। वह जैसे ही रेल से बाहर कूदता है, किसी बिजली के खंभे से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राहुल को होश आता है। होश आते ही वो खुद को उसी स्टेशन पर पाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। रात के 1 बजे कालीपुर जंक्शन। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गया है। उसे ये सब अब एक सपना लग रहा था, मानो कि ये सब झूठ हो, बिल्कुल गलत हो। कि तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर वही आवाज आती है, लौट जाओ, चले जाओ यहां से। तब राहुल को जाकर यकीन होता है कि उसकी जान बच चुकी है और विवेक ने ही उसकी जान बचाई, क्योंकि विवेक अगर उसे डराता नहीं, उसके करीब आता नहीं, तो राहुल भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन जाता, जैसा कि विवेक बन चुका था। राहुल नम आंखों से विवेक को याद कर रहा था। धीरे धीरे हेडलाइट नजर आ रही थी और वही भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने लगती है। धीरे धीरे धुंध में वह ट्रेन बाहर निकलती है और एक आवाज गूंजती है, ट्रेन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ,
एक प्यारा सा कमेंट करना ना